किसको मोहर लगाएंगे? आंखें बंद करके लगाएंगे इंशाल्लाह। बल्ले पे बल्ले पे इंशाल्लाह। खान साहब 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 2 साल भी रहेंगे, उम्मीद की किरण है इंशाल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन है तो किस जमात को सपोर्ट करेंगे? बंदा है वो तो इस टाइम पे है ही नहीं कि जिसको सपोर्ट करे। बाकी तो आपको पता है कि वो 30-35 साल से यही हालात है। यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, तो वो अगर बाहर नहीं आती तो अवाम फिर भी उनको वोट डाल देंगे। हमें कुछ भी कोई कुछ कह दे, ठीक है, हमने बात सरे की सुनी है, लेकिन हमने वोट पीटीआई को डालना है। वोट इमरान खान का है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आपसे वोट मांगने ही ना आया, बाहर निकला ही ना, तो फिर कैसे? भाईजान देखिए, हम किसी का दिल तो नहीं तोड़ सकते हैं, मगर हम जब मोहर लगाने जाएंगे तो वो सिर्फ बल्ले पे ही लगाएंगे। आवाम यहाँ मरती है, आप खुद बाहर भाग जाते हैं। ये कोई दौर तो नहीं ना, ये कोई तरीका तो नहीं ना। कब आप मरना तो यहाँ मरो जिसमें मुल्क में पैदा हुए, ये नहीं कि जहाँ जरा सी मुश्किल आई भागे बाहर को दुम दबा के। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हम हल्का NA 125 में मौजूद हैं और ये हल्का यास्मीन राशिद और वहीद आलम खान जिनका ताल्लुक नून लीग से था और यास्मीन राशिद जिनका ताल्लुक PTI से था, वो इस हल्के से थे। और आज अगला इलेक्शन जब करीब है, 2.5 महीने के बाद इलेक्शन होगा, तो इस हल्के के अवाम किसे अपना नुमाइंदा इस दफ़ा मुंतखब करेंगे? यास्मीन राशिद साहिबा तो जो इस वक्त जेल में है, और वहीद आलम खान इस दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। और अवाम से आज हम जानते हैं कि वो 2024 के 8 फरवरी को अपने इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे। आइए मेरे साथ। 8 फरवरी को इलेक्शन है तो किस जमात को सपोर्ट करेंगे? सिर्फ 2.5 महीने बच गए इलेक्शन। अब आपको तो पता है कि भाई जो बंदा है वो तो इस टाइम पे है ही नहीं कि जिसको सपोर्ट करे। बाकी तो आपको पता है कि वो 30-35 साल से यही हालात है। जो कोई सपोर्ट करने वाली पार्टी ऐसे है ही नहीं कि जिसको करे। वो एक ही PTI थी, वो आपको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और क्या कर सकते हैं। तो जो मियाँ साहब आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से, और लंदन से आके इस दफ़ा महंगाई और ये जो हालात हैं इनको दुरुस्त कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? ये तो आपको खुद पता है कि जो 35 साल में नहीं कर सके अब क्या करेंगे। वो आपने मरियम नवाज का बयान देखा, वो अक्सर कहती है कि मेरे बाप का जो है ना वो रोटों का जो है निकाल लो तो पाकिस्तान जो है ना वो खंडर है। लेकिन हम कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब का जो 35 साल हुकूमत है, दौर है, आप इसको देखो और अपने वालिद साहब की ज़िंदगी को देखो। पहले वो क्या थे, अब करोड़पति अरबपति है। तो ये तो पाकिस्तान का एहसान है ना। ये सारे पाकिस्तान के ऊपर अपना एहसान जतलाते। कोई मुल्क के बारे में नहीं सोचता है, हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। अगर बल्ले को इलेक्शन में सामने आ गया बैलेट पेपर पे, तो फिर किसको मोहर लगाएंगे? आंखें बंद करके लगाएंगे इंशाल्लाह। बल्ले पे इंशाल्लाह। खान साहब 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 100 साल भी रहेंगे, उम्मीद की किरण है इंशाल्लाह। इलेक्शन आ गए हैं, 2023 का इलेक्शन, अवाम के मुकद्दर बदलने का साल। क्या लगता है 2000 ये इलेक्शन आए तो? देखिए जी, अब तो हम अगर नाम लेंगे तो वो सीधा ही पर्चा कर देते हैं। वो हमारे दिल में है। जब इलेक्शन की शीट सामने आएगी उनकी, तो हमने तो पता है हमने कहाँ स्टैंप लगानी है। और ये आप भी जानते हैं, ये आप हंसे नहीं, आप भी जानते हैं इस बात को। आंखें बंद करके ठप्पा, बंद करके जनाब ठप्पा ही सीधा छिक्के पे लगना है। चाहे वो हुए या जेल में हुए, जहाँ भी हुए, वोट इमरान खान का है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आपसे वोट मांगने ही ना आया, बाहर निकला ही ना, तो फिर कैसे? भाईजान देखिए, हम किसी का दिल तो नहीं तोड़ सकते हैं, मगर हम जब मोहर लगाने जाएंगे तो वो सिर्फ बल्ले पे ही लगाएंगे। क्या वजह है इसकी? 4 साल का दौर रहा, कुछ ना कर सके खान साहब। बस कुछ टीम उनकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो बेचारे, मगर खान खुद परफेक्ट आदमी है, मगर जो दूसरी टीम थी उसकी, उन्होंने गपले कर आगे सारा मुल्क ही ऐसे चल रहा है। अब की बार तो करप्शन ही करप्शन है, नीचे से लेके ऊपर तक। किसी को भी आप देख लें, ये आप भी जानते हैं, आप इसी मुल्क में रहते हैं। एक और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ गया है सर पे, तो किस पार्टी को देखते हैं इस दफ़ा कि आप मुंतखब करेंगे और वोट देंगे? इस दफ़ा तो किसी पार्टी पे भी भरोसा नहीं है जी। जो पिछला जो इन्होंने हाल किया मुल्क का और जो अवाम का हाल किया, उसको देखते हुए तो दिल करता है इस दफ़ा वोट ना दें, किसी को भी वोट ना दें। और अगर देना भी पड़ा तो जमात इस्लामी को देंगे।
जमात इस्लामी को इस्लामी को जब सबको मा लिया तो फिर जमात इस्लामी को भी एक मौका देना चाहिए। मिलना चाहिए मौका। तो मुझे ये बताएं कि वैसे जो सियासी जमातें हैं इनमें से कौन सी, आपने सारे दौर देखे होंगे, कौन सी जमात कुछ कदरे बेहतर? मुस्लिम लीग नून ही बेहतर थी, कुछ किया तो है मुल्क में, कुछ किया लगा पैसा नज़र तो आया ना, अब तो को पता ही कोई नहीं है। ये 8 फरवरी को इलेक्शन आ गया इस दफ़ा, तो किसको वोट देंगे आप? वोट किसी को भी नहीं देंगे इसमें। उसकी वजह? वजह क्या है, सब अपने ही सोचते हैं, अपने पेट का सोचते हैं, आवाम का कौन सोचता है? किसी ने कभी नहीं सोचा। कहाँ सोचा है बताएं? आपने बताना है, आपके बाल किसी ने सफ़ेद नहीं हो गए सोचा, दाढ़ी के। किसी ने नहीं सोचा। ये बदतरीन दौर है जो हमने ज़िंदगी में देखा। इतनी महंगाई कि गरीब आदमी पिस के रह गया। वो बच्चों को पाले, बिल दे, मकान का किराया दे, अब इस गाड़ी का ही देख लें, खड़े हैं 2 घंटे से खड़े हैं, कोई सवारी नहीं। ये आप रिक्शा चला? जी हाँ जी, रिक्शा। कब से चला रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से लाहौर में ही चला? हाँ जी, लाहौर में ही, हमारी पैदावार ही लाहौर की है, पैदाइश ही लाहौर की हम। तो सारी पार्टियों को कभी ना कभी वोट तो डाला होगा? डालना है, नून लीग को डालते रहे हैं, लेकिन अब किसी को भी नहीं डालना। नून लीग तो दोबारा हुकूमत में आ रही है इस अरे आ जाए, यहाँ कौन आता है? हुकूमत में कोई नहीं आता, लाते हैं। ये आवाम नहीं लाती, आप भी समझदार, कौन लाता है? बस। तो नून लीग ने तो बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, फिर भी किया हुआ है। तो आप क्यों मायूस हुए? वो इतने गंद डाल दिया उन्होंने, मायूस होना ने। जब भी कोई बात होती है बाहर भाग जाते हैं, आवाम यहाँ मरती है, आप खुद बाहर भाग जाते हैं। ये कोई दौर तो नहीं ना, ये कोई तरीका तो नहीं ना। कब आप मरना तो यहाँ मरो जिसमें मुल्क में पैदा हुए, ये नहीं कि जहाँ ज़रा सी मुश्किल आई भाग के बाहर को दुम दबा के। एक छोटी सी बच्ची जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आए। क्या नाम है बेटा आप? फिजा शबीर। फिजा, मुझे ये बताएं बेटा कि किसको सपोर्ट करती हैं, कौन अच्छा लगता है? इमरान खान। क्यों? क्योंकि सच्चा बंदा है वो, इसलिए। और वो तो इस वक्त जेल में है। जी, कब आएंगे? इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएगा। फिर जब बड़ी होंगी वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। सिर्फ इमरान खान? जी, और मामा बाबा भी? इमरान खान को ही। सारे घर वाले इमरान? जी। ये बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो किस जमात को आप सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देंगे? सर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और पीटीआई को वोट देंगे। उसकी क्या वजह है? हाँ जी, खान साहब हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, कुछ मुल्क के लिए करना चाहते थे मगर उनके हाथ पैर बांध कर उनको बिठा दिया गया, जिसकी वजह से आज जो मामलात हैं वो आपको ही पता है, हमें ही पता है, सबको ही पता है। बकाया ये जो लोग आए हैं आज से 2-2.5 महीने इनका कोई वजूद भी नहीं था, अब ये ऐसा यानी कि हर चीज़ इनके फेवर में कर दी गई है, हर चीज़ इनके फेवर में कर दी गई है। तो अब तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि जी ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मियाँ साहब ही होंगे। अब जितने भी इनके हम नवाला और हम जमात थे जो इनके 16 जमातों के थे, वो भी अब इनसे यही कह रहे हैं कि जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। तो सब कुछ आपके सामने ही है। बकाया जिस तरह इन्होंने दावे किए थे कि हम यूँ कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो 16 महीनों की अपनी कोई कारकर्दगी पे तो कोई बात। वही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 16 माह रही, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन महंगाई बड़ी ज़्यादा हो। सर वो यही है ना, वो बस वो पिछली हुकूमत में डाल रहे हैं कि जी वो यूँ कर गया था, ये कर गया था। भाई फिर आप आके जो बैठे थे, आपने इतने हम्मा दावा किए थे, तो फिर आप डिलीवर करते। अब ये कह देना कि जी पिछली गवर्नमेंट ये वो, तो फिर हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और अब हम सुन ही जा रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो कुछ भी हो अच्छा अपने फेवर में ले लेते हैं और जो बुराई होती है वो पिछली गवर्नमेंट पे। जिस हल्के में हम खड़े हैं यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, तो वो अगर बाहर नहीं आती तो अवाम फिर भी उनको वोट डाल देंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो उनके फॉलोअर हैं, जो पीटीआई के हैं फैन फॉलोइंग, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को वोट डालेंगे। जिस तरह हम हैं, हमें कुछ भी कोई कह दे ठीक है, हमने बात सरे की सुनी है, लेकिन हमने वोट पीटीआई को डालना है। पहले भी डाला था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पीटीआई को डालेंगे, क्योंकि हमें खान साहब ने शऊर दे दिया है। पहले हमें शऊर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें उन्होंने शऊर दे दिया है। जो कुछ है, आप किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जाके आप खान साहब की पॉपुलैरिटी का या उनके पता विजन का पता करें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमरान खान के फेवर में नजर आएंगे। मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन जो वाइफ की तरफ की फैमिली है वो सारी न्यूयॉर्क में रहती है। जब भी वो आते हैं वो खान साहब की हमेशा ही तारीफ़ करते हैं। जब से वो यूएनओ में गए थे, स्पीच की उन्होंने कहा यार हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पहले हमें पाकिस्तानी कहलाते हुए भी शर्म आती थी और ये कहते हुए कि जी आपके सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से खान साहब आए थे, कहता कि हम फ़ख्र से बताते थे कि आई एम पाकिस्तानी और हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। आज हम हल्का NA 125 में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जो मौजूद अवाम है, जो कारोबारी हजरात हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी को इस दफ़ा
इलेक्शन में जितवाएंगे और अपना वोट उस पार्टी को देंगे। आवाम की राय आपने जानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार लाजमी करें कि आप किसको वोट डालना चाहेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।